बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, शादी से सिर्फ एक दिन पहले यानी कि मेहंदी की रात एक नौजवान जो है, जिसके घर वालों ने बहुत सी उम्मीदें, बहुत से अरमान सजाए हुए थे, उसके दिल में भी बहुत से अरमान होंगे और उसकी दुल्हन के भी, लेकिन ये नौजवान जो है ये अपनी मेहंदी की रात गायब हो जाता है। इसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं, इसे ढूंढते हैं, लेकिन इस नौजवान के साथ होता क्या है ये वाक़या मैं आपको बयान करूंगी। और साथ ही साथ स्पेन से वापस लौटने वाले, बार्सिलोना से वापस लौटने वाले एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान, और एक ऐसा नौजवान जिसके दोस्त जो है रोते हुए बताते हैं कि वो यारों का यार था, उसको बचपन से पढ़ाने वाले उसके कारी साहब जो कहते हैं कि हर लम्हे पर और हर मौके पर वो मुझसे मशवरा किया करता था, उसके मैसेजेस शेयर करते हुए रो रहे थे और बता रहे थे कि वो कितना एक हीरा लड़का था और अपने वलीमे वाले रोज़ किस तरह से वो जाँ भाग हो जाता है। ये दो स्टोरी जो है ये बड़ी ही दिल दुखा देने वाली कहानियाँ हैं। माँ बाप कभी सोच भी नहीं सकते कि इस तरह से उनकी जवान औलाद जो उनकी आंखों के सामने इस दुनिया से चली जाएगी। पहले तो मैं आपको ये स्पेन बार्सिलोना का वाक़या बता दूँ और उसके बाद मेहंदी वाली रात उस नौजवान के साथ दरअसल होता क्या है। एक आखिरी फ़ोन कॉल जो उसे आती है जिसके बाद वो बाहर निकलता है और फिर कभी वापस नहीं आता, और उसके बाद वो कहाँ से मिलता है ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बार्सिलोना स्पेन से आने वाला ये नौजवान जो है, इसकी यहाँ पर शादी तय थी। ये वहाँ से वापस पाकिस्तान आता है। 2-1 महीने हो गए थे उसको पाकिस्तान आए हुए। दोस्त यार जो है उसकी शादी की खुशी मना रहे थे। आज से 4-5 साल पहले वो अपने वालिद के साथ स्पेन चला गया था। इसके वालिद तो पहले से स्पेन होते थे, ये भी वहाँ पर गया। उसके बाद ये वापस आ जाता है। इसके वालिद ने शादी पर आना होता है, लेकिन शादी पर तो वो नहीं आ सकते। लेकिन अफसोस तो ये है कि वो उसकी मौत के बाद उसके दफनाने तक भी नहीं पहुँच पाते। ये नौजवान जो है ये जब पाकिस्तान आता है, इसकी यहाँ पर शादी की खुशियाँ मनाई जा रही होती है, दोस्त यार भंगड़े डाल रहे होते हैं, हर तरफ खुशी का एक समा होता है, बड़ा ही खूबसूरत इसका कमरा सजा होता है और गांव वाले, घर वाले सब बहुत खुश होते हैं। ये नौजवान जो है हमेशा से चाहता था कि इसके ख़ानदान के सब बड़े मिल बैठे। बड़ों में कुछ नाराज़गियाँ थी, नाचाकियाँ थीं, और ये बड़े जो है एक दूसरे से खफा खफा रहते थे। लेकिन इस नौजवान ने कहा था कि मैं इन सबको अपनी शादी पर इकट्ठा करूँगा। इन सबको अपनी शादी पर तो इकट्ठा न कर सका, लेकिन इसकी मौत पर, इसकी कब्र पर सब ज़रूर इकट्ठे हुए, और हर आंख में आंसू था। और जो ना आ सका था शादी पर, वो कह रहा था कि काश हम इसकी शादी पर तो आ ही जाते। ये नौजवान जो है, इसकी जब शादी होती है, इसके घर के बाहर तंबू लगाए जाते हैं, बहुत एक फंक्शन सेलिब्रेशन होती है। बहुत से लोग जो शादी पर नहीं आ पाते, वलीमे पे भी कहते हैं कि हम आएंगे, तो उन्हें कहता है बेशक वलीमे के बाद भी आ जाना, खाना तुम्हें खिलाया जाएगा। बड़ी अफसोस की बात कि पिछले 3 दिन से उसके घर खाना था, मेहंदी बारात और वलीमे का, और उसके मरने के बाद भी अगले 3 दिन उसके मरने के खाने को लोग खाने के लिए आते रहे, वो लोग भी जो उसकी शादी में शिरकत नहीं कर सके थे। वो कुछ आखिरी बातें जो उसने अपने दोस्तों से की, वो भी उसके दोस्तों ने शेयर की, लेकिन ज़रा स्टोरी आपको बताती चलूँ कि हुआ क्या। होता कुछ इस तरह से है कि इसकी शादी होती है, एक रात की सिर्फ दुल्हन होती है। उस दुल्हन को अगले रोज़ उसके घर वाले जो है वो आकर ले जाते हैं। ये एक रस्म होती है कि फिर आप आएंगे और बेटी को यहाँ से लेके जाएंगे और फिर वलीमा जो है आपकी तरफ होगा। ये नौजवान जो है ये अपनी बीवी को लेने के लिए जाता है। बीवी के साथ साली और साथ में 2 और घर की ख़वातीन जो है वो गाड़ी में बैठती हैं। अब इसने घर की अच्छी गाड़ी में आना था, बड़ी गाड़ी में आना था, लेकिन उस दिन कोई ऐसा होता है कि वो उनकी जो घर की छोटी गाड़ी थी उसमें ये सवार हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये दुल्हन जो है वो पीछे 2 औरतों के साथ बैठती है और साली जो है वो आगे बैठती है, और एक हंसी मजाक होता है साली का और बहनोई का, और वो सब कुछ चल रहा होता है। और सुनने में आया है कि जब वो गाड़ी में बैठा तो इसने अपनी साली से ये कहा कि आज तो मैं तेनों नहर च डबो देना है। उसके बाद ये गाड़ी जो है ये चल पड़ती है। अचानक ही रास्ते में जब ये गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी तेज़ होती है और जब ये अपने घर की तरफ रवां दवा होते हैं, और ये एक सड़क है जिसके एक तरफ नहर है। जब ये गाड़ी अपने घर की तरफ रवां दवा होती है तो एकदम से अचानक सामने एक सड़क के बीचों बीच एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो रुका होता है, और उसके साथ चंद लड़के खड़े होते हैं। गालबन वो मोटरसाइकिल जो है वो ख़राब हो गया था। उन्होंने मोटर बाइक को ज़्यादा साइड पे नहीं किया था, और चूंकि वो बीच में था और ये शख्स जो है ये गाड़ी तेज़ चला रहा था, ये दूल्हा जो है नौजवान दूल्हा, इसने उन मोटर बाइक वालों को बचाने की कोशिश की। तो उसने गाड़ी को थोड़ा सा दूसरी तरफ किया और ये रुख जो है थोड़ा नहर की तरफ था। इसी असना में दूसरी जानिब से आने वाली एक तेज़ गाड़ी आती है और उससे बचाते बचाते ये गाड़ी जो है ये नीचे नहर में गिर जाती है। जिस असना में ये गाड़ी नीचे नहर में गिर रही होती है तो उसी असना में दुल्हन दरवाज़ा खोलकर बाहर गिर जाती है। उसके साथ जो ख़वातीन होती हैं वो दरवाज़ा खोलती हैं, वो बाहर को गिरती है। सिर्फ एक लम्हा पहले, और गाड़ी का अगला हिस्सा जब पानी में जा रहा होता है, इसी दौरान में ये पिछले हिस्से से बाहर गिरती है। दुल्हन बच जाती है, लेकिन साली और बहनोई जो है वो पानी में डूब कर जाँ बहक हो जाते हैं। वो घर जहाँ खुशियाँ थी वहाँ मातम होता है। इसके वालिद को बताया जाता है, वो वापस आने की कोशिश करते हैं। 9 घंटे वो दुबई में स्टक हो जाते हैं कि वो फिर अपने घर वालों को कहते हैं कि अब उसको दफना दो, बहुत देर हो गई, समझ नहीं आता कि मैं वापस कब आऊँगा। पहले तो फ़्लाइट ही लेट मिलती है और उसके बाद 9 घंटे के लिए
स्टक होने के बाद वो अपने बेटे को दफनाने का कह देते हैं। और बार बार सुनने में आ रहा है कि गश खा रहे होते हैं। वो घर जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ थी, वहाँ पे सफ़े मातम बिछ जाता है। वो दुल्हन जो सिर्फ एक दिन की दुल्हन थी वो तो बच जाती है, लेकिन उसकी बहन और उसका शौहर जो है वो मौके पर ही जा बहक हो जाते हैं। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे थे, जाने वाले चले जाते हैं, पीछे बस बातें रह जाती हैं, और कुछ गिले शिकवे रह जाते हैं, कुछ एहसास रह जाते हैं कि काश हमने ये कर लिया होता। ये दूसरा वाक़या जो है ये मुजफ्फरगढ़ है, वहाँ की तहसील अलीपुर है, और अलीपुर में ये पुलिस स्टेशन जो टच करता है वो है खैरपुर सादात। यहाँ पर एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, और ये भी एक नए नवेले दुल्हा से मुताल्लिक है। जी हाँ, एक नया शादीशुदा जोड़ा, एक ऐसा जोड़ा जिसकी अगले ही दिन शादी थी। निकाह सुनने में आ रहा है कि एक दिन पहले हो गया था, यानी आप उन्हें शादीशुदा जोड़ा कह सकते हैं। और अगले दिन बारात जानी थी, दुल्हन को लेकर आना था, घर में बड़ी खुशियाँ थी। लड़का जो है वो मेहंदी लगाकर अपने घर पे स्टेज पे सजा बैठा था। इनकी मेहंदी इनके घर हो रही थी, दूसरी मेहंदी जो है वो दूसरे घर हो रही थी। शादी जो है लड़की ने आना था डीजी खान से, और ये बारात आनी थी मुजफ्फरगढ़। इसलिए यही तय पाया कि मेहंदी जो है अपने अपने घरों में की जाए। अब जब मेहंदी यहाँ पर की जाती है तो रात के वक्त जब लड़के शुगल मेला कर रहे होते हैं और ये अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा होता है, तो इसी असना में इस लड़के को एक फ़ोन आता है। लड़के का नाम है शाहिद। इसे एक फ़ोन आता है, ये फ़ोन सुनता है और सुनते सुनते अपने स्टेज से उतरता है और बाहर निकल जाता है। दोस्त यार अपना हंसी मजाक और अपनी रंगरलियाँ कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक समा होता है मेहंदी का, और सब अपनी खुशखपियों में होते हैं। थोड़ी देर के बाद हर कोई कहता है कि भाई शाहिद कहाँ है, शाहिद का कुछ पता नहीं लग रहा। उसके बाद शाहिद को ढूंढना शुरू करते हैं, शाहिद का कुछ पता नहीं लगता, बड़ी परेशानी भी होती है और ढूंढा ढंडी हर जगह मच जाती है। अगला दिन होता है, घर वाले परेशान हैं, कोई समझ नहीं आ रही, कोई कहता है कि भाग तो नहीं गया, पर वो कहते हैं कि नहीं वो तो बहुत खुश था। उसके बाद जब अब दूसरी तरफ से फ़ोन आ रहे होते हैं कि बारात कब तक आएगी, और कहा जाता है क्योंकि दोपहर की बारात थी, और कहा जाता है कि बस अभी थोड़ी देर में निकल रहे हैं। घंटा डेढ़ घंटे का फासला है, इसलिए ये तय पाया कि अभी भी हम ढूंढते हैं, उनको ऐसा ना बताएं, ये ना हो कि वो खफा हो जाए, कोई गलत फहमी ना हो जाए। इसी असना में पुलिस को भी बुला लिया जाता है। पुलिस आती है और उसके बाद जब इर्द गिर्द ढूंढा जाता है और ढूंढियाँ मचती है, तो थोड़ी देर के बाद करीब के ही खेतों से उसकी हाथ पांव बंधी लाश मिलती है। हाथ पांव बंधी लाश कुछ इस तरह से होती है कि इसके हाथ और पांव पीछे की तरफ बंधे होते हैं और ये औंधे मुंह ज़मीन पर पड़ा होता है। यहाँ पर वो दुल्हन जो है वो वहाँ पर इंतज़ार में होती है, उसका दूल्हा जो है यहाँ पर मार दिया गया होता है। अभी पुलिस जो है इस वाक़े की तफ्तीश कर रही है कि इस लड़के शाहिद के साथ दरअसल क्या हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि कोई रकीब था जो नहीं चाहता था कि इसकी शादी वहाँ पर हो, कोई जेलसी थी, कोई हसद था, या कोई लेन देन का मामला था। मामला क्या था अभी इसकी तह तक पुलिस तो नहीं पहुँची। जैसे मालूम होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह ताला दोनों जो इस दुनिया से लड़के चले गए हैं उनके लिए आगे का रास्ता आसान करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र दे। अल्लाह ताला हम सबको और हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।